हेलो स्टूडेंट। आपका स्वागत है देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इससे पहले हम लोग क्या किए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5 वीडियो हम लोग खत्म कर चुके हैं। और आज जो है क्या है, सिक्स्थ वीडियो है। क्या है? सिक्स्थ वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन हमारा? क्या है 26 नंबर देखा जाए। क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 √3x माइनस क्या है 30 है, ठीक है ना। आपको पता है कैसे किया जाता है। स्टेप हमारा क्या पहला रहता है? क्या स्टेप यही रहता है कि आप कांस्टेंट को लो। क्या लो? कांस्टेंट को लो। और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लो। क्या? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लो। फिर से बता रहे हैं, क्या? कांस्टेंट को और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। तो बताओ कांस्टेंट क्या है? -30। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो कितना हो गया? ये हो गया आपका -30 हो गया। कितना हो गया? -30। ठीक है। मिडिल में कितना लिखा हुआ है बाबू? मिडिल वाला पार्ट कितना है? 3√3 है। क्या है? 3√3 है। बात समझ में आ रहा है? तो याद कीजिए, आपको एक चीज ट्रिक बताए थे यहां पर करने का कि अगर मिडिल में कुछ अंडर रूट टाइप का है। क्या है? अंडर रूट टाइप का है, तो उसको 2 बार लिख लिया करो। कितना बार लिख लिया करो? 2 बार पहले लिख लिया करो। लिख लिए? लिख लिए? 2 बार क्या करना है? लिख लेना है। अच्छा, अगर इस √3 और इस √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा ना? कितना आना चाहिए? अगर √3 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। तो एक बात सोचो, -30 में से हमारा कितना आ गया? 3 आ चुका है। और लाना कितना था? लाना और 10 है। कितना लाना है? 10 और लाना है। तो 10 कैसे आ सकता है? सोचो थोड़ा सा, 10 कैसे आ सकता है? तो 10 आ सकता है 5 और 2। 5 और 2 क्या? 5 और 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इस √3 में क्या है? यहां पर लगा देना है 5 और यहां पे लगा देना है कितना? 2। ठीक है, आ गया। अगर इसका डिफरेंस ले लोगे, क्या डिफरेंस ले लोगे, और यहां पर x लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? 5√3x माइनस 2√3x कितना हो जाएगा हमारा? 3√3x आ जाएगा। आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके भी तुम देखोगे ना। जब इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, अगर माइनस लेकर के काम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? -10। कितना आ जाएगा? -30 आ गया। चलो, आपको पता है कि ए वाला सेम टू सेम लिखा जाता है और ए भी सेम का सेम लिखा जाता है। बात समझ रहे हैं? क्या सेम का एकदम सेम लिखा जाता है? कोई दिक्कत वाली बात? किसी को कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए। नहीं? चलिए, = 0। आगे का स्टेप क्या है कि जो भी कॉमन रहता है इससे क्या निकालते हैं? कॉमन निकालते हैं, ठीक है ना। तो एक्स और एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है। तो एक्स प्लस 5√3 आ जाएगा। अगर इसमें से बाबू अगर एक्स कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा? एक्स प्लस 5√3 बचेगा। है ना? बात समझ में आ रहा है? इट इज माइनस क्या? माइनस। यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है। बात समझ रहे हैं ना? क्या है? यहां भी माइनस और यहां भी माइनस है, ठीक है ना। तो 30 और 2 में क्या कॉमन निकल सकता है? 30 और 2 में हम 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं। बात समझ में? 30 में बाबू ये लिखा सकता है 2 × 5 × 3 लिखा सकता है कि नहीं लिखा सकता है? बोला जाए, लिखा सकता है कि नहीं लिखा सकता है? एकदम लिखा सकता है। तो 30 में यहां 253 तो 2 यहां से तो कॉमन निकल गया, क्योंकि 30 में 2 कॉमन है तो ये कॉमन निकल के आ गया। अब क्या है कि यहां देखना है √3 है। क्या है? √3। तो यहां से बाबू आपको पता है कि यहां से a√3 हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? a√3 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या क्या कॉमन निकल गया? 2 कॉमन निकल गया, √3 कॉमन निकल गया। कितना बचेगा? 2√3 कॉमन निकल के आ गया। आ गया। तो यहां बचेगा बाबू माइनस कॉमन है। माइनस क्या लिए? कॉमन। तो यहां हो जाएगा x। क्या हो जाएगा? x। ब्रैकेट के बाहर जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन क्या करता है? चेंज होता है, और चेंज होकर के क्या हो जाएगा? प्लस में। क्या हो जाएगा? प्लस में आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? एकदम दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या बच जाएगा? 5 और √3। 5 और √3 बच जाएगा, इज इक्वल टू क्या? 0। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है? आपको पता है कि ए दोनों और ए दोनों सेम है। ए दोनों क्या? ए दोनों और ए दोनों अगर सेम आ गया, इसका मतलब क्या है कि आप सही ट्रैक पे हैं। क्या है? सही ट्रैक पे। कहने का मतलब यह है कि आपका जो है ना क्वेश्चन जो है, आप जो सॉल्यूशन कर रहे हो क्या है? सही डायरेक्शन में है, ठीक है। क्या बच जाएगा यहां पर? x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। आपको पता है a है a और a क्या है? b, और a इंटू बी क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब x प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0। आपको 100 टाइम्स बता चुके हैं बाबू ये सब चीज। a इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5√3 हो जाएगा। और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपका 2√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2√3। और x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। बताया जा कोई प्रॉब्लम वाली बात? किसी को भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं? चलिए नेक्स्ट करते हैं बाबू।
27। स्टेप पता है क्या करना है? स्टेप नंबर 1, स्टेप क्या करना है? स्टेप करना है कांस्टेंट को यहां से लीजिए और इसका कोफिशिएंट को लीजिए। क्या हो जाएगा? 5√2 और इंटू √2 कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 2 और ए है पहले से 5, तो मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मिडिल में कितना है? 7 है। मिडिल में क्या है? 7 है। तो ये तो बहुत आसान हमारे लिए लग रहा है कि 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x, और वो जो लिखा जाता है वो सेम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सेम लिखा जाता है। बताइए, यही बात है ना? यही बात है कि नहीं? एकदम सेम टू सेम है, ठीक है ना? चलिए, यहां से क्या करना है कि यहां से x कॉमन है तो क्या बच जाएगा? √2x प्लस 5 बच जाएगा। यहां से क्या है कि ये देखिए, यहां 2 है और यहां क्या है? √2 है। तो आपको पता है कि 2 में √2 कॉमन होता है। क्या हो? √2 हमारा कॉमन हो निकल के आ सकता है, मतलब कॉमन है। तो √2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा? यहाँ √2x बच जाएगा और √2 बाहर निकल गया तो क्या बच गया? 5। और ये दोनों सेम आ गया। ये दोनों क्या आ गया? अगर ये दोनों सेम आता है, अगर यहाँ दोनों सेम आता, अगर ये दोनों सेम आता है तो क्वेश्चन क्या है? सही है और उसका सॉल्यूशन भी क्या है? सही है। बताया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पता है यहां के बाद क्या करते हैं? a × b0, इसका मतलब a क्या? इसका मतलब a0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो ए √2x माइनस 5, एक्स का वैल्यू -5 बाई कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। और यहां अगर इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं तो वो भी और बहुत बेहतर हो जाएगा। -5√2 और डिवाइडेड बाई क्या? 2। यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -√2। मतलब जो वैल्यू x का निकल के आ रहा है, जो x का वैल्यू निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है कितना? -5√2 डिवाइडेड बाई 2। और एक वैल्यू निकल के आ रहा है -√2 निकल के आ रहा है। बताइए, कहीं से भी आपको प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, कहीं से भी। कहीं से भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। 5 को बाबू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 40। देख रहे हैं ना? 5 8 जा 40 है ना? तो 5x², ठीक है ना? 13 है। ये तो बहुत आसान है। इसको 5x प्लस कितना? 8 5 जा है ना? 8 5 जा कितना होगा? 8 × 5 = 40 हो गया, ठीक है ना? तो 13 को हम तोड़ सकते हैं 8 और 5x में, 8 और 5x में। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, और 8 को 5 से क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। एकदम सही है। यहां से 5x कॉमन निकल के आ रहा है तो x प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहां से 8 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1। ये सब आपको बता चुके हैं, इसलिए अब इतना ज्यादा एक सेम चीज को एलिब्रेट करना क्या है ना, बेवकूफी लगता है कभी कभी, एकदम नीरस टाइप लगने लगता है, ठीक है ना? ये चीज है। ये दोनों सेम आ रहा है, ये दोनों क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो x प्लस 1 और क्या? 5x प्लस 8, 5x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या? 0। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या? 0 हो जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। और यहां से 5x इज इक्वल टू -8, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -8 बाई कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? -8 बाई 5 आ जाएगा। तो यहां से x का वैल्यू निकल के हमारा आ गया। कितना वैल्यू निकल के आया? तो 2 वैल्यू निकल के आया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम नहीं। चलिए 29, ये क्या है? माइनस में है। क्या है? माइनस x² माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस √2x प्लस √2। ये सब जैसे ही बच्चा लोग को ये प्रॉब्लम दिखता है ना, ये बच्चा लोग को प्रॉब्लम दिखता है अंडर रूट टाइप का, वन इस और मिडिल में और बीच में जो है 1 प्लस √2 इस टाइप का दिखता है ना, तो बच्चा क्या होता है? उसको परेशानी होने लगता है, ठीक है? परेशान नहीं होना है। अपना कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ो, अपना जो बेसिक्स जो पढ़े हो ना उसको मत छोड़ो, ठीक है ना? वहीं से सोचो, बेसिक सोचो। क्या है? √2 है ना? √2 है और इधर क्या है? 1। क्या है? 1। √2 है और यहाँ क्या है? 1 है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ भी तो √2 और 1 है, बात समझ में ना? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस √2 हो जाएगा। यही दिक्कत है कि आगे में माइनस है, आगे में क्या है? माइनस है और ऐसे ब्रैकेट दिया हुआ है। ब्रैकेट के खोल दो ना भाई, वहां पर ब्रैकेट के खोल दो। यहाँ ब्रैकेट खोलो ना, x² माइनस क्या हो जाएगा? x से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पर देखो माइनस है तो ए एक्स को समझो कि यहाँ पर है और मल्टीप्लाई करो 1x। कितना हो जाएगा? 1x मतलब 1x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? √2x हो जाएगा। अब प्लस √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1। और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और √2 कॉमन निकल के आएगा तो कितना बचेगा? यहाँ भी x माइनस 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचना चाहिए कि नहीं बचना? एकदम बचना चाहिए। तो x माइनस 1 और x माइनस 1 कॉमन निकाल लो। क्या बचेगा? x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और
x माइनस रूट टू इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट टू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात बताना है, कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पर क्या ब्रेक किए, यहाँ पर इसी को ब्रेक कर दिए, 1x और रूट टू एक्स माइनस में, ठीक है ना। और इसको -1 को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस रूट टू से कटेगा, कितना आ जाएगा, रूट टू ही आएगा ना, ठीक है ना। और यहाँ भी मल्टीप्लाई करके इससे और इससे मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा था, रूट टू ही आ रहा था। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए। किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, नहीं चलिए आगे बात करते हैं। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 9। बीच में क्या है, 6 है, तो ये तो बहुत आसान है, 3x प्लस 3x, अब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इधर 9x है ना, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3x कॉमन, 3x प्लस 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है इसलिए 3x कॉमन निकल के आ गया। यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिख रहे हैं बार बार ये सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है ना कि ये एकदम करेक्ट है, क्या एकदम करेक्ट बन रहा है। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको पता है क्या करना, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखना है, और करके 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो 3x इज इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू -1 बाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां से 3x -1, तो x का वैल्यू -1 बाई कितना आ जाएगा, यहां भी 3 आएगा, यहां भी क्या आएगा, 3 आएगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए, कोई दिक्कत वाली बात, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए, नहीं। चलिए, तो अभी हम लोग क्या कितना क्वेश्चन किए, अभी हम लोग 5 क्वेश्चन किए, कितना के 5 क्वेश्चन। हम लोग का टारगेट कितना है कि 10 से 15 मिनट के बीच में, है ना, कम से कम 5 क्वेश्चन क्या करना है, निपटा देना है। बात समझ में आ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अभी के लिए इतना ही, और जानवे करते हैं हम क्या बोलते हैं, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और क्या, पढ़ते रहिए, और एकदम मस्त रहिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 7।